हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हेन दे लॉस्ट देयर फर्स्ट बेबी पार्ट 5। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक और तायोंग मॉल से शॉपिंग कर सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे कि तभी मिस्टर ली जंगकुक के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनकी कंपनी इस समय कुछ घाटे में चल रही है, जिसकी वजह से जंगकुक भी उन्हें अच्छी तरीके से जानता है। मिस्टर ली अचानक से जंगकुक और तांग के सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से तांग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता है। मिस्टर ली अपना सर झुकाते हुए जंगकुक से कहता है, किंग, मुझसे आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हम लोग कुछ समय के लिए अकेले में बात कर सकते हैं? मिस्टर ली की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आईब्रोज इरेज कर मिस्टर ली की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं। और आपकी हिम्मत कैसे हुई अचानक से हमारे सामने आने की? देखा नहीं क्वीन कितनी बुरी तरीके से डर चुकी है। मिस्टर ली तायों की तरफ देखकर अपनी आईज रोल करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, किंग प्लीज़, अभी इन बातों का समय नहीं है। मुझे आपसे काफ़ी ज़रूरी बात करनी है। आप प्लीज़ मेरे साथ एक कॉर्नर में आ जाइए, हम दोनों को अकेले में ही बात करना होगी। मिस्टर ली की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तांग भी अपनी गुस्से भरी आंखों से मिस्टर ली की तरफ देखने लगता है। तभी तांग मिस्टर ली से कहता है, नहीं, किंग आपके साथ कहीं नहीं आएंगे। अगर आपको इनसे बात करनी है तो यही कीजिए, वरना आप जा सकते हो। तांग की ये बात सुनकर मिस्टर ली डीप ब्रीथ लेते हुए जंगकुक से कहते हैं, किंग, आप तो जानते हो ना, मेरी कंपनी इस वक्त लॉस में चल रही है। जंगकुक मिस्टर ली की बात सुनकर बस अपना हेड नोट करता है। फिर मिस्टर ली बड़े ही हिचकिचाते हुए जंगकुक से कहते हैं, किंग, आई वॉन्ट योर हेल्प। मिस्टर ली की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक बड़े ही कोल्डली कहता है, नहीं मिस्टर ली, आपने कई सारे गैर कानूनी काम किए हैं और इसके लिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता और आपकी कंपनी भी इलीगल है, तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। ये कहने के बाद जंगकुक जाने ही वाला था कि तभी मिस्टर ली जंगकुक से कहते हैं, किंग, इसके बदले आप जो चाहेंगे वो मैं दे दूँगा, बट प्लीज़ मेरी कंपनी को एक बार बचा लीजिए, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तभी मिस्टर ली की बेटी किम जेनी मिस्टर ली के पास आकर खड़ी हो जाती है और जंगकुक को लस्टफुल आइज से देखने लगती है, जिसे देखकर तांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर देता है। मिस्टर ली जेनी की तरफ देखकर कहता है, किंग, ये मेरी एक लौती डॉटर है जेनी, ये कल ही अमेरिका से आई है। जेनी जंगकुक की तरफ देखकर अपना हैंड बढ़ाती है हैंड शेक करने के लिए, लेकिन जंगकुक बिल्कुल भी अपना हैंड जेनी को नहीं देता है, बस अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है और मिस्टर ली से कहता है, मिस्टर ली, देखिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको जो भी बात करनी है प्लीज़ साफ साफ कीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर ली डीप ब्रेथ लेते हैं और जंगकुक से कहते हैं, किंग, अगर आप मेरी हेल्प कर देते हो तो मैं अपनी बेटी आपको देने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर ली की ये बात सुनकर जंगकुक और तायंग दोनों ही शॉक हो जाते हैं और जंगकुक को मिस्टर ली की इस हरकत से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, मिस्टर ली, आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं आपको जाने दे रहा हूँ। आप क्वीन के सामने ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूँ जो किसी के भी साथ सो जाए। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है और तायंग जंगकुक को टाइटली होल्ड कर रखता है। फिर मिस्टर ली जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी अनोइंग ट्यून में कहते हैं, ओ किंग, ये माफिया वर्ल्ड है और आप तो जानते हो ना, एक माफिया के कितने सारे रिलेशनशिप, और आप तो जानते ही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो तो होते हैं, अगर क्वीन आपके साथ में है तो क्या हुआ, मेरी बेटी भी आपके साथ में रहेगी और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये आपको क्वीन से ज़्यादा प्लेजर देगी।
मिस्टर ली की यह बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी गन मिस्टर ली के हेड पर पॉइंट करते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मुंह में आया वो बक देते जाओ। अब यहाँ से अपनी सो कॉल्ड बेटी को लेकर निकलो, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम मुझसे उम्र में बड़े हो। जंगकुक को इतने गुस्से में देखकर जेनी जंगकुक के पास आती है और जंगकुक की गन होल्ड कर कर कहती है, उफ डैडी, तुम इतना गुस्सा क्यों कह रहे हो? आखिरकार अप्पा ने गलत ही क्या किया है? मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें ज़्यादा प्रेशर दूंगी। आई प्रॉमिस यू। वैसे भी तुम जैसा सेक्सी हॉट माफिया मिलना कोई बहुत बड़ी बात है, और वैसे भी मैं खुद को लकी मानती हूँ कि मेरे डैडी ने तुमको चुना है मेरे लिए। जेनी की ये बात सुनकर तांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तांग जेनी को नीचे पुश करते हुए कहता है, यू बिच, हाउ डेयर यू टू टच माई हस्बैंड। तायंग को इतने गुस्से में देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है। तायंग जेनी को ज़ोर से स्लैप करता है और जेनी के हेयर टाइटली होल्ड कर कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुकी को इस तरीके से बात करने की? मैं तुम दोनों से कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये कहने के बाद तांग जंगकुक के हाथों में से गन लेकर जेनी के लेग पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और तायंग की तरफ उसे मारने वाले ही थे कि तभी जंगकुक बॉडीगार्ड को इशारा करता है और बॉडीगार्ड वहीं मिस्टर ली को मार देते हैं, जिसे देखकर जेनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जेनी अपनी खून भरी नज़रों से तायंग की तरफ देखने लगता है। तभी जंगकुक तांग के पास आकर तांग की विजिट होल्ड कर कर तांग के हाथों में से गन लेकर कहता है, नो नो बेबी बॉय, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारे हाथों में गन अच्छी नहीं लगती है, बल्कि कुछ और अच्छा लगता है। ये कहकर जंगकुक तांग को टीज करने लगता है। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के चेस्ट पर हिट करते हुए कहता है, यू प्राइवेट मैन, क्या तुम्हें शर्म नहीं है? यहाँ पर सबके सामने ऐसी बात कर रहे हो। तांग की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली तांग के होठों की एक स्मॉल किस लेकर कहता है, ओके ओके ओ माय क्वीन, अब चलो घर चलते हैं, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग स्माइल करता है और जेनी की तरफ देखते हुए कहता है, किंग सिर्फ मेरा है। अगर तुमने आज के बाद मेरे या फिर मेरे हस्बैंड के आसपास भटकने की कोशिश की तो याद रखना, इस बार गोली तुम्हारे लेग पर मारी है, दूसरी बार तुम्हारे सर पर मार दूंगा। ये कहने के बाद जंगकुक और तायंग मॉल से बाहर निकल जाते हैं। जेनी अपने डैड की लाश देखकर कहती है, मैं तुम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? किम तायंग, मैं तुम्हें बताऊंगी कि बदला कैसे लिया जाता है और जब कोई अपने आप से दूर होता है तब कैसे लगता है। ये कहने के बाद जेनी अपने फादर की लाश को होल्ड कर कर रोने लगती है। जंगकुक और तायंग मॉल से बाहर निकलकर जंगकुक के कार में आकर बैठ जाते हैं। जंगकुक तायंग को अपने लैप पर पुल कर कर कहता है, ओ बेबी बॉय, इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक के नेक को होल्ड कर कर कहता है, आई नो, बट मैं उस बिच को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया कुकी। तांग की ये बात सुनकर जंगकुक तांग के सामने की हेयर को रिमूव कर कर कहता है, इट इज़ ओके माई बेबी बॉय, अब घर चलो, वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुके होगे ना। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग अपनी क्यूट पुट के साथ जंगकुक से कहता है, कुकी, आई वॉन्ट बेबी। तांग की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और तांग की तरफ देखते हुए कहता है, व्हाट यू वांट व्हाट? तायंग अपनी ब्लशी फेस के साथ तायंग से कहता है, आई वांट माई लिटिल कुकी, मैं एक बेबी चाहता हूँ जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग के फोरहेड पर किस करता है और तायंग से कहता है, नहीं, मुझे तो एक बेबी गर्ल चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखे। आई वॉन्ट माई प्रिंसेस। ये कहने के बाद जंगकुक तायंग को हक कर कर कहता है,
ओ माय बेबी बॉय, अगर तुम बेबी चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। वैसे भी तुम्हारी किसी भी चीज़ के लिए मैंने मना नहीं किया है, और ये चीज़ तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जो हमारी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ लेकर आ जाएगी। इसके लिए मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। ये कहने के बाद जंगकुक फास्टली मेंशन की तरफ कार को चलाने लगता है और तायंग विंडो के बाहर देख रहा था। तभी तायंग की नज़र जेनी पर पड़ती है जो तायंग की तरफ देखकर स्मार्ट कर रहे थे। तायंग को अभी ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि जेनी ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल जेनी अपने डैड की लाश को एम्बुलेंस में लेकर जा रही थी और तभी वो जंगकुक और तायंग की तरफ देखकर स्मार्ट करती है, लेकिन तायंग अपनी नज़रें घुमाकर जंगकुक की नेक को होल्ड कर उसे हक कर लेता है। और तभी जेनी स्मार्ट करते हुए तायंग की तरफ देखकर कहती है, जस्ट वेट एंड वॉच, मैं तुम्हारे दोनों की लाइफ के साथ क्या कर सकती हूँ ये तुम जान भी नहीं सकते। यह कहने के बाद जेनी अपने फादर की लाश को लेकर एम्बुलेंस में चली जाती है और यहाँ पर तायंग और जंगकुक जैसे ही बेडरूम में पहुँचते हैं वो इमीडिएटली एक दूसरे के लिप्स पर अटैक कर एक दूसरे को खाने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हंग्रीली किस कर रहे थे और जंगकुक तो तायंग के कपड़े भी फाड़ने लगता है और तायंग भी जंगकुक की बॉडी से उसके कपड़े हटाने लगता है। जंगकुक तायंग को बेड पर पुश कर कहता है, आई गिव यू बेबी माई लिटिल बेबी बॉय। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने आर्म ओपन करता है और जंगकुक से कहता है, यस गिव मी बेबी कम हियर। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका होल मील उसे खुद इनवाइट कर रहा था। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग के कॉलर बॉन पर अटैक कर उसे सक करने लगता है। जंगकुक अपने एक हैंड से तायंग के निप्पल को पिंच कर रहा था और तायंग भी प्लेजर में मौन करने लगता है। जंगकुक स्लोली अपना हाथ नीचे ले जाकर तायंग के लोअर पार्ट को टच करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग जंगकुक को टाइटली होल्ड कर उसे अपने पास और भी ज़्यादा खींचने लगता है। जंगकुक स्लोली नीचे जाकर तायंग के निप्पल को अपने माउथ में लेकर सक करने लगता है। तायंग भी जंगकुक की हेयर को बड़े ही सॉफ्टली होल्ड कर मौन करने लगता है। तायंग की मॉर्निंग साउंड हमेशा ही जंगकुक को पागल बनाती रहती है, इसलिए जंगकुक कई बार तायंग पे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और इस बार भी जंगकुक तायंग की मौन सुनकर पल हार्ड हो रहा था। जंगकुक अपनी पैंट को रिमूव कर तायंग से कहता है, बेबी बॉय इट इज़ नीडेड प्लीज़ सक इट। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तायंग जंगकुक की तरफ आगे बढ़ता है और जंगकुक के लिटिल मेंबर को अपने माउथ में लेकर सक करने लगता है। जंगकुक तायंग का हेयर पकड़कर उसे और भी ज़्यादा अपने पास पुल करता है और प्रेशर में मौन करने लगता है। तायंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट जंगकुक के लिटिल मेंबर को सक करने लगता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक तायंग के माउथ पर ही रिलीज़ कर देता है और तायंग भी जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा प्लेजर दे रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक तायंग के लोअर पार्ट पर अपने हाथों से रब करने लगता है। तायंग जंगकुक का हैंड होल्ड कर प्लेजर में मौन करने लगता है। फिर जंगकुक तायंग के दोनों लेग को ऊपर कर अपने आप को तायंग के अंदर इनसाइड कर देता है। ये दोनों के लिए नई बात नहीं थी, इसलिए तायंग को कोई भी पेन फील नहीं होता है। बस तायंग जंगकुक के नेम से प्लेजर में मौन करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक हर पल तायंग के लिए बिल्कुल पागल हो रहा था। वो दोनों पूरी रात लव मेक करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्डली। जंगकुक पल पर तायंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा था और तायंग भी अपने डैडी की ये हार्डनेस इंजॉय कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को पूरी रात फील करते हैं। यहाँ पर टाइम स्किप होता है 1 महीने बाद। कुछ दिनों से तायंग की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तायंग ने जंगकुक को भी नहीं बताया था, क्योंकि तायंग को अच्छी तरीके से पता है अगर वो जंगकुक को बता देगा तो जंगकुक पूरे मेंशन को अपने सर पर उठा लेगा
तायोंग काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग और डेजीनेस फील कर रहा था और तायोंग के घर की ये सारी मेट्स ये बात नोटिस करती हैं। तायोंग उन सारी मेट्स को बिल्कुल अपनी बहनों की तरह चाहता है। तभी अजुम्मा तायोंग की तबीयत नोटिस कर तायोंग के पास आकर कहती है, क्वीन आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, क्या आप किंग को यह बात बताना नहीं चाहेगी? वो आपके लिए ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अजुम्मा की ये बात सुनकर तायोंग अजुम्मा का हैंड होल्ड कर कहता है, नहीं अजुम्मा, खबरदार आपने जंगकुक को मेरी तबीयत के बारे में बताया, वरना आप जानते हो वो क्या करेगा, वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव है मेरे लिए। तायोंग की ये बात सुनकर अजुम्मा स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, हाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ और बात है। अजुम्मा की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अजुम्मा से कहता है, क्या अजुम्मा, क्या कुछ और बात है? शायद ये सब फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। मैंने बाहर कुछ ज़रूर ऐसा वैसा खा लिया होगा जिससे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। लेकिन तभी अजुम्मा अपनी पॉकेट में से एक पैकेट निकालकर तायोंग के हाथ में देकर चेक करती है, नहीं क्वीन, आप एक बार चेक कर लीजिए, शायद ये कुछ और ही हो। तायोंग जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट किट देखता है, तायोंग की आँखें वाइडन हो जाती है। तायोंग अजुम्मा की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं अजुम्मा, ये ज़रूर फूड पॉइजनिंग की ही वजह से हुआ होगा, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ, मैं तो एक बॉय हूँ ना। तायोंग की ये बात सुनकर अजुम्मा स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, हाँ क्वीन, मैं जानता हूँ, लेकिन अब केसेस ऐसे हो सकते हैं कि कभी कभी बॉय भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। मैंने कई सारे केसेस ऐसे देखे हैं। अगर आपको एक बार ट्राई करना है तो आप भी ट्राई कर सकते हो। अगर ये इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। अजुम्मा की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और अजुम्मा से कहता है, क्या मैं एक बार ये ट्राई कर लूँ, क्या ये ठीक रहेगा? तायोंग की एक बात सुनने के बाद अजुम्मा कहती है, हाँ ट्राई करने में क्या बुराई है, आप जाकर ट्राई कर सकते हो। अजुम्मा की ये बात सुनकर तायोंग बेड से उठकर बाथरूम में चला जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट ट्राई करने के लिए और बाथरूम में आकर सोचते हुए कहता है, क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हो सकता हूँ? मैंने तो जंगकुक से ऐसे ही कह दिया था कि आई वांट बेबी, लेकिन ये बात सच होती हुई लग रही है, तो पता नहीं मैं इतना क्यों घबरा रहा हूँ। तायोंग बड़े हिम्मत के साथ प्रेगनेंसी टेस्ट करना शुरू कर देता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बुरा एफर्ट पर यू।